हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश में आज चल रहा था नरेशन और नरेशन में हम रूल पढ़ रहे थे दोस्तों। तो उस कल वाली क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आपके सामने उपस्थित थे फिर एक नई क्लास लेकर। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी, आज हम देखेंगे दोस्तों रूल 7। हमारे 6 रूल हो गए थे दोस्तों और अब उसके बाद आज हम देखेंगे दोस्तों अपना रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 में दोस्तों क्या होता है देखते हैं। रूल 7, ठीक है। तो रूल 7 हमारा क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड काउज या रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन में दिए गए टाइम और प्लेस को दर्शाने वाले शब्दों का निम्न प्रकार परिवर्तन होगा। दर्शाने वाले शब्दों का परिवर्तन निम्न प्रकार है। दोस्तों किस प्रकार है, यानी कि जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस होने पर जो रिपोर्टेड काउज कह सकते हो या फिर रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए टाइम और प्लेस को परिवर्तन करते हैं। दोस्तों हम टाइम को मतलब कोई हमारे पास समय दिया होता है, नेक्स्ट डे या प्रीवियस डे या कुछ भी, तो उसको हम चेंज करेंगे तो उसका जो परिवर्तन होगा वो किस प्रकार होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो इधर डायरेक्ट स्पीच होगा, इधर हमारा डायरेक्ट स्पीच और इधर होगा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो चलिए दोस्तों डायरेक्ट स्पीच में देखते हैं। सबसे पहले हम दिस, यहाँ पे आ जाएगा दैट, यहाँ पे आएगा दीज, दोज, हेयर, देयर, नाउ, देन, नाउ का देन, एगो, बिफोर, ठीक है दोस्तों। तो पहले इन्हें नोट कर लेंगे। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए दोस्तों। पहले एगो का हुआ बिफोर, अब यहाँ पे बना लेंगे फिर से वही चीज़ सेम। तो अब यहाँ से ये डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ये फिर से डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये वही टेबल है, आगे कंटिन्यू है। तो 10 का सो, कम का गो, हेंस का देंस, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। तो पहले दोस्तों आप इन्हें नोट कर लीजिए
दिस का दैट होता है, दिस का दोज होता है, हेयर का देयर, नाउ का देन, एगो का बिफोर, दस का सो, कम का गो, हेंस का देन, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। तो पहले आप इन्हें नोट कर लेंगे, फिर हम एक फुल टेबल बना देंगे। इसके आगे अभी और हैं दोस्तों, तो उसके लिए हम एक फुल टेबल बना देंगे फुल बोर्ड पर। तो नोट कर लेंगे पहले आप इन्हें। तो रिपीट कर देते हैं दोस्तों। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड काज या रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और प्लेस को सब दर्शाने वाले शब्दों का प्रवर्धन निम्न प्रकार है। तो दिस यानी कि यह, तो यह एक क्या हुआ, एक प्लेस हुआ, ठीक है। और नाउ, ये टुमारो, टुडे, नाउ ये हमारे दोस्तों क्या हुए, बिफोर, एगो ये हुए हमारे टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हैं, हेयर एक वो है प्लेस है, दीज प्लेस है, और दोस्तों इसमें सिर्फ टाइम और प्लेस ही होंगे सभी, ठीक है। तो नोट कर लेंगे आप। फिर चलिए इसको इरेज करते हैं और अपने आगे के देखते हैं आगे कौन कौन से रह गए हैं अभी हमारे। तो चलिए इरेज कर देते हैं दोस्तों अपने। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। हमारा हो गया था टुमारो, अब देखेंगे यस्टरडे, यस्टरडे का हुआ दोस्तों द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। यस्टरडे के बाद हुआ दोस्तों टू नाइट, टू नाइट का हुआ दैट नाइट, दैट नाइट, ठीक है। अब हुआ इसका लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट। ऐसे ही लास्ट वीक, लास्ट वीक, इसका हुआ द प्रीवियस वीक। इसके बाद हुआ नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग वीक, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे ये हुए। तो एक बार फिर से देख लेंगे इन्हें दोस्तों। तो ये हुए हमारे, यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, और टू नाइट का होता है डेट नाइट, लास्ट नाइट का होता है द प्रीवियस। दोस्तों लास्ट का होता है द प्रीवियस, ठीक है। जैसे लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ होता तो द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर होता तो द प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट वीक का होता है द फॉलोइंग वीक। दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थे, तो आप इन्हें कंप्लीट नोट कर लेंगे दोस्तों। ये सभी की एक ही टेबल है, जो हमने दो पहले बनाई थी, फिर एक यहाँ, ये तीन टेबल में बनाए हैं हमने। लेकिन अगर आप उनको एक पास लिखना चाहो तो आप अपनी नोटबुक में एक साथ नोट कर लेंगे दोस्तों, एक ही टेबल बना के। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नोट कर लेंगे दोस्तों वापस से पहले, फिर देखेंगे हम अपना रूल नंबर 8। तो चलिए दोस्तों, कुछ दोस्तों ऐसे जो हमारे ऐसे वर्ड्स कह लो या ऐसे सेंटेंस कह सकते हो, ऐसे सेंटेंस होते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब में के पास्ट टेंस में होती है, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी होती है तो भी उनमें कोई चेंज नहीं होता। तो कौन कौन से हैं दोस्तों वो वाले, तो देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो हमारे लिए
उसका परिवर्तन होता है और दोस्तों लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। तो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो चलिए नोट कर लेते हैं। रूल है हमारा 8th, नोट कर लीजिए। कुछ सेंटेंसेस को जब इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं, जब इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी इनका टेंस नहीं बदलता है। इनका टेंस नहीं बदलता है। कौन कौन से दोस्तों जिनका टेंस नहीं बदलता है? तो सबसे पहले आता है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यानी सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य यानी किस प्रकार होगा दोस्तों? जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सनसेट इन द वेस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे बंद कर देंगे। तो इसको दोस्तों चेंज करेंगे। इसका अगर ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में है और इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमारी एक कंडीशन होती है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, जो मतलब दोस्तों हमेशा सत्य रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। जैसे द सन सेट इन द वेस्ट, जैसे जो हमारा सूरज है वो पश्चिम में छिपता है। तो ये इसके लिए ये एक सार्वभौमिक सत्य दोस्तों, इसको कोई बदल नहीं सकता है दोस्तों। ये हमेशा पश्चिम में ही छिपेगा सूर्य। और द सनराइज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे राइज कर देते तो ईस्ट हो जाता, ये भी हमारा सार्वभौमिक सत्य है। और भी दोस्तों हमारे बहुत है दोस्तों ये, तो इनके लिए हम कोई चेंज नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना सेकंड। तो आप इसे पहले नोट कर लेंगे, फिर हम थोड़ा इसको इरेज करेंगे, फिर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी स्पेस है तो एक और देख लेते हैं दोस्तों यहीं पर। तो दूसरा आता है हमारा प्रोवर्ब। तो दोस्तों इसमें एग्जाम्पल नोट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो चलिए पहले इसे इरेज कर देते हैं दोस्तों। रूल नंबर 8 का फर्स्ट पॉइंट हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट रूल नंबर 8 का। चलिए तो देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 8 का पॉइंट 2 या सेकंड पॉइंट, प्रोवर्ब यानी कि कहावत। जैसे शी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा honesty is the best policy। honesty is the best policy
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये दोस्तों हमारा डायरेक्ट स्पीच में है, और हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में अगर चेंज करेंगे तो शी टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, तो शी सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, शी टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो दोस्तों ये हमारी कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक दोस्तों कंप्लीट हमारी एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है। तो प्रोवर्ब के लिए हम जो हमारा इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमा की जगह बस दैट लगा दिया, सेड टू मी टोल्ड कर दिया। अब दोस्तों आपने देखा कि हमने सेम टू सेम ऐसे रख दिया, या फिर अगर ये इस प्रकार होता है शी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हम सेड टू भी नहीं होता, तो यहाँ पे टोल्ड नहीं करते, सी सेड ही रहने देते और यहाँ पे दैट कर देते। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपना थर्ड। तो थर्ड नंबर पे दोस्तों हमारा आता है मैथमेटिकल फैक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट यानी गणितीय तथ्य, गणितीय तथ्य। ठीक है दोस्तों, गणितीय तथ्य के लिए हम क्या यूज करते हैं, मतलब जिसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखते हैं एग्जांपल, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4 इन्वर्टेड कॉमा बंद फुल स्टॉप। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे तो सी सेड दैट 2 and 2 is 4, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे दोस्तों। आप देख सकते हो कि हमारा ये हो गया शी सेड दैट 2 and 2 is 4, तो हमारा ये यहाँ पे हुआ। अब देखेंगे हम दोस्तों अपना नेक्स्ट पॉइंट, तो पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एक होता है अब हिस्टोरिकल फैक्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट। तो चलिए दोस्तों अब हम इन्हें इरेज कर देते हैं और अपना देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी थर्ड हो गया। अब देखेंगे हम फोर्थ। सॉरी दोस्तों, अब देखेंगे हम फोर्थ नंबर पे आता है हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट। तो चलिए, यानी ऐतिहासिक सत्य या ऐतिहासिक तथ्य क्या होगा दोस्तों, फैक्ट है तो तथ्य होगा। हिस्टोरिकल फैक्ट यानी कि ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य। ये हुआ दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट। द डायरेक्ट स्पीच लिखेंगे हम, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इंडिया बिकम रिपब्लिक, इंडिया बिकम रिपब्लिक ऑन 26th जनवरी 1950। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे और इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो किस प्रकार बनेगा ये, तो इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो द टीचर सेड दैट इंडिया बिकम रिपब्लिक
रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो दोस्तों ये वही है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे द टीचर सेड दैट, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हटा के हमने और दैट कर दिया दोस्तों, और बाकी हमने जो किया वो सेम है दोनों में। तो आप देख सकते हो इंडिया बिकम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, इंडिया बिकम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। दोस्तों ये हमारा हुआ एक हिस्टोरिकल तथ्य है, एक हमारी ऐतिहासिक घटना है। तो इसके लिए हम ये इंडिया बिकम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, जो हमारा भारत का जो रिपब्लिक हुआ था, संविधान लागू हुआ था दोस्तों हमारा उसका, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये हमारी दोस्तों एक ऐतिहासिक तथ्य है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले आप इन्हें नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो अब आता है हमारे नेक्स्ट पे हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन या एक्ट कह सकते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। अब तो चलिए दोस्तों अब आता है हमारा 5th नंबर पे हैबिचुअल एक्शन, यानी कि या एक्ट कह सकते हो, यानी कि आदतीय क्रिया। 5th नंबर पे आता है दोस्तों हमारा 5th। हाँ, एक्ट कह सकते हो या एक्शन कह सकते हो, आदतन क्रिया। ठीक है दोस्तों, आदतन क्रिया हैबिचुअल एक्शन। डायरेक्ट स्पीच लिखेंगे, एग्जाम्पल ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई गो फॉर अ वॉक डेली। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। अब इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ही टोल्ड मी दैट he goes for a walk डेली। ठीक है, फॉर अ वॉक डेली। आप अब यहाँ पे देखिए आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन होता है हमारा रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई को हमने कर दिया ही के अनुसार, तो ही का ही। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बाकी हमने और इसमें कोई चेंज नहीं किया है। सेट टू कर आगे टोल्ड कर दिया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट कर दिया दोस्तों। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। दोस्तों आज हमारे रूल खत्म हो गए हैं। अब हम कुछ इसमें अलग से सेंटेंस होते हैं, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, एक्सक्लेमेटरी हुआ, असर्टिव हुआ, तो कुछ इस प्रकार के होते हैं, तो उनको चेंज करना सीखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।